ओम श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः। गीता दीदी, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, लाइव नहीं वीडियो करके आपको भेज रही हूँ। मेरे साईं बाबा के एक्सपीरियंस आपको बताने के लिए, उनका अनुभव, उनका चमत्कार सब कुछ बोलो। पहले बाबा को देख लो, ये मेरे बाबा है। अभी नहा धोआ के खा पी के बाबा आए हैं मेरे घर में। ये मेरे बाबा है, मेरे सब कुछ है। साईं राम है, मेरे पिता है, मेरे सखा, मेरे सब कुछ है। अब आप बोलोगे क्या मेरे जीवन में दुख है? नहीं, बाबा है ना, दुख बाबा आने ही नहीं देते। जो भी आता है पहले तो बाबा ही उनको ले लेते हैं। मैं अनुभव कैसे करूं मेरे लिए कुछ दुख है? पहले बाबा अपने ऊपर सभी भक्तों के दुख हरण कर लेती है, बाद में तो बाबा उनके भक्तों को ऊपर आने देते हैं ना। तो अनुभव क्या बोलूँ दीदी। एक बार मेरे हस्बैंड जा रहे थे काम करके वो लौट रहे थे, तो क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत, दोपहर का टाइम था, वो एक बूढ़ी औरत बोला, बाबा मुझे कुछ पैसे दोगे? तो मेरे हस्बैंड ने बोला, हाँ ठीक है, क्या करोगी आंटी आप? तो बोला, मुझे सरसों का तेल ख़रीदना है। तो कोई नेचुरली वो बात नहीं बोलते कि मुझे सरसों का तेल ख़रीदना है, मुझे सरसों का तेल ज़रूरत है। लोग बोलते पैसे दो, मुझे कुछ खाना पीना है। सरसों की तेल वो तो चुपचाप चले आए घर में। फिर मुझे बोला, देखो ये हुआ। तो मैं भी दंग रह गई कि चलो, ये भी कुछ कभी होता है क्या, कोई सरसों का तेल के लिए पैसा मांगता है? तब जाके लगा कि क्या बाबा ही आए तो औरत के रूप में, क्योंकि सरसों के तेल का तो बाबा की ही ज़रूरत होता है, बाबा उनसे दिए जलाता है। और नेचुरली कोई सरसों का तेल के लिए कभी कोई किसी से पैसे नहीं मांगते। मुझे सरसों की तेल की ज़रूरत है और कुछ नहीं, पैसे दो। तब मेरे हस्बैंड ने बोला, क्या कितने दो? बोलो 10 रुपया दे दो। तो मेरे हस्बैंड वो दे के चले आए। एक थे यही अनुभव बाबा के। दूसरा हुआ कि मेरे हस्बैंड एक दिन काम के सिलसिले में बर्धमान गए हुए थे। तो बर्धमान में क्या होता है, ट्रेन के जो पटरी होते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म के जाने के लिए ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, मेरे हस्बैंड, उसको याद नहीं था, वो लाइन के ऊपर से ही चले गए, पटरी के ऊपर से। तो उसके वहाँ के टीटी लोग पकड़ लिया तो बैठे दिया घर स्टेशन के अंदर कि जब तक ऊपर के कोई इंस्पेक्शन के नहीं ले आता है, आपको पकड़ लिया गया, आपको फाइन भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि देखो ऐसा हो गया, अभी तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत फाइन बहुत मांग रहा है। तो मैंने बोला कि मैं भी यही घर में जाके बाबा के सामने चिंता में बैठ गई, फिर रोने लगी, बाबा क्या करो, क्या कुछ करो बाबा। क्योंकि तब हस्बैंड बोल रहा है तुम पैसे लेके आओ। तो हम पैसे लेके बर्धमान, यहाँ से बर्धमान बहुत दूर है, 3-4 घंटे के रोड है, 3-4 घंटे के रास्ते हम कैसे जाएंगे अकेले औरत बच्चे को लेके। तो मैंने बच्चे के लेके ही बाबा के सामने बैठ गई, बाबा कुछ तो करो, मैं कैसे जाऊँ। तब यही मेरे बाबा मेरे पास थे। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ। उसी टाइम मेरे हस्बैंड के फ़ोन आया कि देखो एक ऊपर के टीटी आए, तो उन्होंने बोला कि छोड़ दो इसे, क्यों पकड़ के रखे हो। और तब नीचे के जो काम करने वाले वो लोग होते हैं, टीटी लोग, बोल रहे थे कि क्यों छोड़ दे, इसका फ़ाइन वगैरह हमने लिख लिया, चालान भी काट दिया है। तो वो टीटी बोलता है नहीं, उसे छोड़ दो, उसकी जगह किसी और को पकड़ लो, बस उसे छोड़ दो। तो हम लोग तो दंग रह गए कि बर्धमान के जैसे जगह में ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना होगा, किसी के साथ ऐसा होता भी नहीं कि टीटी लोग छोड़ देते उनको। ऐसा आपने भी नहीं सुना होगा कि टीटी लोग छोड़ देते हैं, जबकि उसके फाइन लग चुके हैं, जबकि उसके चालान भी कट चुके हैं। मेरे हस्बैंड के पास उस समय पैसे नहीं थे कि उनको फ़ाइन दे सके, लेकिन मेरे हस्बैंड फ़ोन के बोल रहे थे, मैं तो दंग रह गई कि कैसे हुआ।
घर में सभी लोग जो जो जिनको हमने बताया वो लोग दंग रह गए। मेरे मम्मी, मायके पे मम्मी डैडी, वो लोग भी रोना पड़ गया कि भाभी जो फाइन कटेगा उस नहीं छोड़ेगा तो कस्टडी में ले लेगा, आज के दिन वो लॉकअप में रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जैसा भी होता है आम लोगों के साथ। लेकिन उस दिन भी ऐसा चमत्कार हुआ बाबा के। उस टीटी ने आके बाबा को, मेरे हस्बैंड को छोड़ दी, कुछ नहीं बोला, छोड़ दो ऐसे। जैसे वो दंग रह गए तो बोले ये बाबा का ही चमत्कार है। ये तो गए। और दीदी अभी हाल ही में मैं 14 दिन अभी पार करके 15 दिन में आया, मेरा कोविड हुआ था। आप नहीं मानोगी दीदी, मैंने कभी अभी फील ही नहीं की कि मेरा कोविड हुआ। कोविड-19 से मैं गुजरी हूँ, ना कोई मेरे परेशानी, ना कोई दिक्कत। 3-4 दिन जब हुआ तब से 3-4 दिन बाद अचानक रात को मेरे मायका में हो अभी, रात को मेरे सांस लेने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था। तब रात को मैं क्या करूँ सोच में पड़ गया। तो मैंने क्या किया, बाबा और बहुत सारे दर्द हो रहा था बदन में। तब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड में तेल में ऊडी मिलाकर सारे बदन में लगा दी, तो मेरा दाग बाहर से ही चला गया। मेरा दर्द का महसूस ही नहीं हो पाया। उसके बाद जब सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था, तब मैंने क्या किया, मेरे बाबा को मैंने लाया। मैं अकेले ही घर में, इस घर में सोई रही 14 दिन तक। तो मेरे बाबा को मैंने ला के मैंने ऊडी को सीने में लगाया, गले में लगाया और बाबा को बैठा दिया इधर। बाबा को इधर बैठा दिया कि बाबा मुझे सांस लेने में कष्ट हो रहा है, आप ही संभालो, मुझे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप ही पर हो। आप मानोगे नहीं दीदी, कब मेरा दर्द चला गया, कब मेरा सांस लेने का जो तकलीफ़ हो रहा कहाँ से निकल कर मैंने पहचान ही नहीं पाया। मैंने कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं। और मैंने बोला बाबा मैं जितने दूर इस घर में हूँ, अकेली हूँ, तो बाबा आपको ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मेरे बिस्तर में आप रहोगी। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ पता नहीं, तो आप रहो, नहीं तो मैं क्या करूँ। तो उस दिन से 14 दिन तक बाबा मेरे साथ सोए। मैं रात को डर गई थी, डर लग रहा था, तो दर्द मेरा गायब हो गया। जैसे बाबा ही मुझे सुला लिया था कि तुम सो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उटपटांग सी चिंता आ रही थी, वो भी मेरा गायब हो गया। पर इस 14 दिनों में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक ऐसी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ कि मैं मर भी सकती हूँ। मुझे कभी नहीं, मतलब मुझे ऐसा एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं मर जाऊँगा। मारने वाला है कौन? ऊपर वाला मेरे साथ थे, मेरे बाबा थे। तकलीफ़ आज नहीं आने दी बाबा मुझे, ना कोई दिक्कत, ना कुछ भी। ये मेरे बाबा को लोग को मैं याद करा क्या कहूँ दीदी, आपसे बहुत छोटे अनुभव मैं शेयर करती रहूँगी। ये 3 अनुभव मैंने शेयर किया आपके लिए, तो आपको भेज रही हूँ दीदी। और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके दीदी, बहुत हल्का लगता है मन को। हम साईं के भरोसे हैं, साईं मय है, साईं सब कुछ है हमारे लिए। अगर मरना है तो बाबा किसी कदमों में जगह देना। और मेरे बाबा है ना, मेरे परिवार को बाबा संभाले रखा है। बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने 8 साल बिताई दीदी, 8 साल में बहुत दिक्कत देखे। 2020 में बाबा मेरे पास आया, वो भी एक पेपर की छोटे से पिक्चर से। पेपर लेते हम लोग, उस पेपर में छोटा सा पिक्चर था बाबा का, इतना सा। वो अभी मेरे घर में है।
इस छोटे से पिक्चर में बाबा आया था, तब से लेके आज तक बाबा ने दिक्कत भरी कोई ज़िंदगी नहीं दी दीदी। बाबा जानते हैं मुझको मांगना नहीं पड़ता है। बाबा को सिर्फ बोलते बाबा देखो आज थोड़ी सी पैसे का ज़रूरत है, बाबा आप संभालो, तो बाबा संभाल लेते हैं। और क्या चाहिए दीदी, लोगों के आगे हाथ मांगना नहीं पड़ता। आज मैं खा पी के मेरे मायके को हेल्प कर दे सकती हूँ, मेरे ससुराल को हेल्प कर सकती हूँ, इससे बढ़िया और क्या हक होते हैं। कभी मंदिर वगैरह जब जाते हैं उन लोगों को थोड़ा खाना बहुत दे सकती हूँ, थोड़ा सा ही देती हूँ, लेकिन बाबा की कृपा से देती हूँ। ओम साई राम दीदी।